हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शो सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों पिछली क्लास में दोस्तों मैंने यूनिट डेट चैप्टर को क्या किया था दोस्तों, ख़त्म किया था। आज है जो दोस्तों बिल्कुल एक नया चैप्टर है ना दोस्तों, जिसका नाम है फैक्टर गुणनखंड, अर्थात दोस्तों नंबर ऑफ फैक्टर जिसको कहते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ फैक्टर अर्थात गुणनखंडों की कितनी संख्या होती है दोस्तों, ये सबको हम लोग जो दोस्तों निकालना सीखेंगे। तो ये क्लास 8 के लिए दोस्तों बिल्कुल नया टॉपिक रहता है ना। बच्चा जानता नहीं है कि क्या होता नंबर ऑफ फैक्टर, है ना। अगर जो विद्यार्थी नहीं जानते दोस्तों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इससे आपके एग्जाम में दोस्तों 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आने की पूर्ण संभावना रहती है दोस्तों। तो है ना, तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों श्योर सक्सेस क्लासेस पे दोस्तों। मैं नीतीश आप सभी का तहे दिल से क्या करता हूँ दोस्तों, स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम को दोस्तों ख़त्म किए हुए मतलब खर्च किए हुए दोस्तों क्या करते हैं, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। इसका चैप्टर का ये लगभग दोस्तों ये हमारा जो सीरीज चल रहा है फाउंडेशन बैच, इस फाउंडेशन बैच का जो है दोस्तों तीसरा चैप्टर है ना। पहला चैप्टर में नंबर सिस्टम के बारे में देखा था, इस नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है अलग अलग टॉपिक। तो दूसरा टॉपिक मैंने लिया था दोस्तों यूनिट ईट। ये भी 2 क्लास के अंदर दोस्तों फैक्टर को क्या कर देंगे दोस्तों, नंबर ऑफ फैक्टर को ख़त्म कर देंगे, है ना। ऐसा कोशिश करेंगे दोस्तों कि एक ही मुझे तो लगता है कि एक ही क्लास में शायद ख़त्म कर दूँ। अच्छा, वो तो पता ही चलेगा, 1 क्लास लगाना पड़ेगा या 2 क्लास, है ना दोस्तों। तो आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे साथ एकदम बिल्कुल बने रहिएगा। उसके बाद दोस्तों अगला जो टॉपिक रहेगा, जब जब फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, है ना, तो अगला जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जो बिल्कुल हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है दोस्तों विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे दोस्तों, है ना। फैक्टर जब ये नंबर ऑफ फैक्टर ख़त्म हो जाएगा तब, है ना। उसके बाद फिर दोस्तों एक बाइनरी नंबर छूट रहा, उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर ये सारे चैप्टर क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे खत्म हो जाएंगे दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए अपने टॉपिक पे बिना टाइम को खत्म किए हुए दोस्तों क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर को समझने के लिए क्या करते हैं दोस्तों। अच्छा, कोई स्लाइड खाली खाली तो नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, एक नया पेज को क्या कर लेते हैं दोस्तों, ऐड कर लेते हैं। अब हेडिंग लगाइएगा दोस्तों, है ना। मेरे साथ आप क्या कीजिएगा दोस्तों, हेडिंग लगाइएगा, चैप्टर का नाम लिखिएगा दोस्तों, नंबर ऑफ फैक्टर। क्या लिखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ऊपर हेडिंग लगाइएगा दोस्तों, नंबर ऑफ फैक्टर। क्या लिखिएगा, नंबर ऑफ फैक्टर। क्या कहते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ फैक्टर, जिसको कहते हैं दोस्तों गुणनखंडों की संख्या। क्या दोस्तों, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या दोस्तों, है ना, की संख्या। अब बताइए की छूट गया, आप लोग लिख लीजिए गुणनखंडों की संख्या, है ना। अब दोस्तों ये आखिर क्या है, गुणनखंडों की संख्या क्या है भैया। अच्छा, 2 चीज़ आप अक्सर सुने होंगे दोस्तों, एक होता है गुणनखंड। क्या होता है दोस्तों, गुणनखंड। और एक होता है दोस्तों गुणज। क्या होता है दोस्तों, गुणज। दोस्तों अधिकतर लोग क्या करते हैं, गुणनखंड और गुणज में दोस्तों डिफरेंस ही नहीं कर पाते, है ना, अंतर ही नहीं कर पाते, या अंतर कर पाते भी हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, है ना, माइक को सही कर रहा था मैं। जब आप देखिएगा दोस्तों कि गुणनखंड क्या होता है, जैसे मैंने दोस्तों एक संख्या लिया दोस्तों 12, कितना लिए, 12, है ना। आप बताइए इसका गुणनखंड कौन होगा। मतलब गुणनखंड का मतलब हुआ दोस्तों कि आखिर 12 किससे किससे कटता है। तो आप कहेंगे भैया देखिए 1 से कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, ये 4 से भी कटता है, ये 6 से भी कटता है, और ये 12 से भी कटता है। तो ये जो दोस्तों काटने वाली जो संख्या होती है दोस्तों, किस किस पहाड़े से कटता है दोस्तों, उसको तो कहते हैं दोस्तों गुणनखंड। क्या कहते हैं दोस्तों, गुणनखंड। लेकिन यही बात पूछे दोस्तों कि गुणज इसका बताइए 12 का, तो आपको गुणज का मतलब हुआ दोस्तों 12 का एक बार गुना कीजिए, 12 का 2 बार, मतलब टेबल लिखिए, 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चक 48, 12 पच्चीस 60, ये सब डॉट डॉट दोस्तों 12 को जितना बार गुना कीजिएगा तो जो आएगा आंसर दोस्तों वो क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे भैया वो गुणज कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, गुणज कहलाएगा। जो भी गुणनखंड होता है दोस्तों, यही जो संख्या से क्या होती है, गुणनखंड छोटा होती है गुणनखंड। लेकिन गुणज क्या होता है दोस्तों, बढ़ता जाता है उस संख्या से, है ना। उसका 2 गुना कर दीजिए, उसका 3 गुना कर दीजिए, 4 गुना कर दीजिए, 1000 गुना कर दीजिए, तो क्या कहलाएगा दोस्तों। जैसे मैंने इसका 10 गुना कर दिया 12 का,
तो आ गया 110। 11 गुना कर दिया दोस्तों तो आ जाएगा 142, है ना, 42 नहीं सॉरी 132। कितना आ जाएगा दोस्तों 132। तो ये भी क्या कहलाएगा दोस्तों, ये 12 का क्या कहलाएगा गुणज। मतलब दोस्तों 12 को गुना करने पर जो दोस्तों 132 को लाया जा सकता है ना गुना करने पर, इसलिए इसको कहते हैं दोस्तों गुणनखंड। और एक होता है दोस्तों गुणज कहते हैं इसको, और गुणनखंड का मतलब होता है दोस्तों किस किस पहाड़े से जो कटती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों गुणनखंड कहते हैं। अब तो आई होप दोस्तों समझ गए होंगे गुणनखंड और गुणज को। अच्छा उसी तरह एक मैं एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, एक मैंने लिखता हूँ गुणनखंड, गुणनखंड लिखता हूँ दोस्तों, और एक क्या लिखता हूँ दोस्तों, आप कहेंगे भैया गुणज लिखिए, क्या लिखिए गुणज है ना, सॉरी दोस्तों। अब देखिए गुणनखंड के अंदर बताइए कि 20 का क्या होगा गुणनखंड 20 का, और 20 का जो गुणज क्या होगा बताइएगा फटाफट से दोस्तों। सॉरी दोस्तों, सॉरी साथियों, पता नहीं छींक कैसे आ रही। अब बताइए दोस्तों, आप कहिएगा भैया गुणनखंड, गुणनखंड क्या होता है दोस्तों, संख्या से छोटी होती है। तो बताइए कि 20 किससे किससे कटेगा, तो आप कहिए भैया 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से नहीं कटेगा मतलब 5 से कट सकता है, लेकिन ये 10 से कट सकता है भैया, और किससे कट सकता है, तो आप कहेंगे भैया 20 से कट सकता है। तो इसको कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया गुणनखंड कहते हैं। अगर पूछे दोस्तों कि गुणज किसको कहते हैं, तो गुणज का मतलब हुआ दोस्तों कि बताइए किस किस पहाड़े से कटने वाला है, किस किस मतलब 20 का कितना गुना करेंगे दोस्तों, तो वो क्या कहलाएगा, जितना भी गुना करेंगे उसको कहेंगे गुणज। जैसे दोस्तों 20 का 2 गुना कर देते हैं, अगर 20 का 1 गुना करते हैं तो 20 ही कहलाएगा, 20 का 2 गुना करते हैं तो 40, 3 गुना करते हैं तो 60, 4 गुना करते हैं तो 80, अगर 10 गुना करते हैं दोस्तों तो कितना होगा दोस्तों, है ना, फोन आ रहा था कोई बात नहीं। यहाँ पे दोस्तों 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर कितना होगा दोस्तों 100, मतलब जितना भी 100 जितना भी गुना करते जाइएगा दोस्तों, 20 का जो भी मल्टीपल आएगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा। इसको गुणनखंड को दोस्तों इंग्लिश में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं गुणनखंड को, इसी को बोलते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं दोस्तों, फैक्टर कहते हैं गुणनखंड। और गुणज को बोलते हैं दोस्तों मल्टीपल। क्या बोलते हैं दोस्तों, मल्टीपल। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको मल्टीपल कहते हैं। जैसे गुणनखंड का मतलब जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर, तो अगर पूछे 20 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, तो आप कहेंगे भैया 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछे कि कोई भी संख्या का गुणनखंड क्या निश्चित होता है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल निश्चित होता है। लेकिन किसी संख्या का पूछे क्या मल्टीपल क्या निश्चित होता है, तो कहेंगे भैया बिल्कुल निश्चित नहीं होता है। आप इसका कितना भी गुना कीजिएगा दोस्तों वो क्या बनता जाएगा, इसका मल्टीपल बनता जाएगा। इसलिए गुणनखंड गुणज की संख्या दोस्तों ये निश्चित नहीं होती। क्या दोस्तों, ये निश्चित नहीं होती है। जबकि अब गुणनखंडों की संख्या देखेंगे दोस्तों तो ये क्या होता है दोस्तों, निश्चित होता है। क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया निश्चित होता है। और इसी दोस्तों निश्चित को हम लोग को सीखना है कि कोई भी संख्या का कितना गुणनखंड होगा, है ना, यही हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले दोस्तों, है ना। अब देखिए दोस्तों गुणज, गुणज तो अनंत होता है तो इसको सीखने का जरूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन में पूछ दे कि बताइए 15 का या 16 का किसी का कितना गुणज होगा, तो आप कहेंगे भैया उसका इन्फानाइट होगा, अनंत होगा। लेकिन गुणनखंडों की जो संख्या होती है दोस्तों वो क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया वो निश्चित होती है। क्या होती है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया वो निश्चित होती है। क्या होती है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया निश्चित होती है। तो दोस्तों हम लोग सीखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर को ही सीखेंगे, फैक्टर को ही सीखेंगे कि आखिर कोई भी संख्या का कितना फैक्टर होता है। तो आप बताइए दोस्तों कैसे फैक्टर निकालेंगे, है ना। जैसे दोस्तों एक संख्या ले लिया दोस्तों, मैंने लिख दिया 100, और एक संख्या ले लिया दोस्तों मैंने लिख दिया आपके लिए 60 लिख दिया। तो बताइए दोस्तों कि इसका फैक्टर कितना होगा। तो फटाफट से बताइएगा दोस्तों, फैक्टर का मैंने अभी बताया कि किस किस पहाड़े से कटती है, तो आप लोग निकालिएगा। तो आप लोग अगर आप फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर आप नहीं पढ़े हैं दोस्तों तो आप कैसे निकालिएगा, तो आप कहिएगा भैया कि देखिए 100 जो 1 से कटता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से तो नहीं कटेगा लेकिन 4 से ये कट जाएगा। आप कहेंगे भैया ये 5 से भी कट जाएगा, ये 6 से कटेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। 7 से कटेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ये 10 से लेकिन कट सकता है। क्या 15 से कट सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं कटेगा, लेकिन 20 से कट सकता है। और 25 से भी क्या हो सकता है दोस्तों, तो आप कहेंगे 25 से भी कट सकता है, 25 का 100 होता है। क्या 50 से कटेगा, तो आप कहिएगा भैया बिल्कुल कटता है। अब भैया 100, तो बताइए दुनिया का कोई भी नंबर वो 1 और 100 से कटता है। तो यहाँ से आप बताइए दोस्तों कि यहाँ पे कितना फैक्टर हुआ काटने वाला, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप कहेंगे भैया कि 100 के जो है दोस्तों नंबर ऑफ
नंबर ऑफ जो फैक्टर होंगे दोस्तों, नंबर ऑफ फैक्टर होगा कितना होगा, तो आप कहेंगे भैया 9। उसी तरह दोस्तों एक है 60। अब बताइए 60 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो आप कहेंगे भैया कोई भी नंबर हो दुनिया का 1 से कटेगा। फिर देखिए 200 भी कट रहा, 3 से भी कट रहा, 2 3 से कट रहा, 5 से भी कट रहा दोस्तों। अगर 2 3 से कट रहा तो इसका मतलब 6 से भी कटने वाला है। क्या 4 से कटेगा? हाँ, एक चीज़ लिखना भूल ही गए, 4 से भी कटेगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा लेकिन 10 से कट जाएगा दोस्तों, 15 से भी कट जाएगा, 12 से भी कटेगा दोस्तों, 12 25 60, 15 जगह भी 60 होता है। और दोस्तों 20 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा, और दोस्तों किससे कटेगा, तो आप कहेंगे भैया 60 से भी कटेगा। अब देखिए 60 को देखिए काटने वाला कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना फैक्टर है दोस्तों, तो आप कहेंगे 12 नंबर ऑफ फैक्टर है भैया। अच्छा एक बात देखिए, 100 बड़ी संख्या था लेकिन फिर भी इसका जो नंबर ऑफ फैक्टर था 9 ही था। लेकिन दोस्तों 100 जो है 60 जो है दोस्तों 100 से काफ़ी कम है, फिर भी इसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो गया दोस्तों, तो ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों यहाँ से एक बात समझ में आई कि 100 रहा 60 रहा तो मैं तो आसानी से कर सकता हूँ। लेकिन जब 1000 रहे, 2000 रहे, 400 रहे, 500 रहे दोस्तों, और एग्ज़ाम में बहुत काफ़ी टाइम रहता। अच्छा एक बार ये भी हो सकता कि ये तो आसान आसान था तो हम लोग ऐसे ही कर दिए, हो सकता है कभी कभी क्या होता है छूट भी जाए कोई नंबर, अब पूछता है नंबर ऑफ फैक्टर तो वहाँ पे गिनती भी गलत आ जाइए। तो दोस्तों आखिर हम क्या ऐसा दिमाग लगाए कि नंबर ऑफ फैक्टर को दोस्तों हम लोग बिल्कुल ट्रिक से कर सके, है ना दोस्तों। तो यही चीज़ सीखना होता है इस चैप्टर के अंदर कि बिना जो दोस्तों भाग लगाए, मतलब बिना सोचे हुए दोस्तों क्या लगा देंगे हम लोग, तो कहेंगे भैया आप तो क्या कर देंगे, नंबर ऑफ फैक्टर लगा देंगे, है ना दोस्तों। तो इसी चैप्टर में हम लोग ये सब सीखेंगे कि कैसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम एक अगला स्लाइड लेते हैं ताकि हम आपको ट्रिक समझा सकूं, है ना। तो देखिए दोस्तों कैसे हम लोग सीखेंगे। जैसे दोस्तों मैंने सबसे पहले से मैंने एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे लिख दिया दोस्तों 100, क्या लिख दिया दोस्तों 100। अभी मैंने आपको बता दिया कि इसका नंबर ऑफ जो फैक्टर है, नंबर ऑफ जो फैक्टर है दोस्तों कितना निकल कर आया है, तो आप कहेंगे भैया 9 आया है। अब दोस्तों हम लोग ट्रिक से निकाल कर देखते हैं कि आता है कि नहीं 9। तो आप सबसे पहले जब भी आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसका। अब बताइए 2 से अगर भागा देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 50। फिर 2 से अगर भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, तो आप कहिएगा भैया 25, है ना। अभाज्य गुणनखंड करना है, अर्थात अभाज्य संख्या इसे काटना है। ऐसा नहीं कि आप 25 से कम 25 करके भाग जाइए तो गलत हो जाएगा, है ना। अभाज्य संख्या से काटना है। अभाज्य संख्या आप समझते होंगे, 2 से काटना है या फिर 5 से या फिर 7 से या फिर 9 से, 900 नहीं दोस्तों 11 से काट सकते हैं। एक मिनट यार क्या लिख दिए दोस्तों, जिससे प्राइम नंबर जो होता है दोस्तों किससे किससे आप काट सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया जो काट सकते हैं उसको 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं किसी संख्या को, या फिर 5 से काट सकते हैं, या फिर 60 से, या फिर 11 से, या फिर 13 से दोस्तों, या फिर 17 से। किस्मत खराब है दोस्तों तो 19 से किस्मत फूट गया दोस्तों, तो 23 से, ये सब सो ऑन। आप मतलब प्राइम नंबर से ही काट लिएगा, है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 25 है, कितना है, तो आप कहिए भैया 25 है। अब बताइए 25 को काटेंगे तो किससे कटेगा, तो आप कहेंगे 5 से 25 हो गया। अब 5 एकम कितना हो गया दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया 5 एकम 5 हो गया। अब दोस्तों इसको क्या कीजिए, इस जो 100 है दोस्तों, ये जो गुणनखंड आया है इसको घात के रूप में लिख लीजिए। तो आपको घात के रूप में तो लिखने के लिए आता ही होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 2 है। अब बताइए 2 कितना बार आया है, तो कहिएगा भैया 2 बार आया है। तो कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 2 2 बार आया है तो इसके पावर 2 हो जाएगा गुना। फिर बताइए 2 के 5 आया है, तो बताइए 5 कितना बार आया है, तो आप कहेंगे भैया कि 5 जो है 2 बार आया है। कितना बार आया है, 2 बार आया है ना दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक तो कुछ है भी नहीं, एक तो लिखना भी नहीं जाता, एक ना तो प्राइम है, तो मैंने तो प्राइम नंबर लिखने के लिए कहा है। अब क्या कीजिए दोस्तों कि जो पावर है, क्या है दोस्तों, जो पावर है दोस्तों उसमें क्या कर दीजिए, जो नीचे बेस है इज नॉट इम्पोर्टेंट दोस्तों। अब केवल आपको क्या देखना पड़ेगा, तो आप कहेंगे भैया मुझे जो है केवल ऊपर वाली संख्या को देखना है, मतलब घात को देखना है दोस्तों। तो आप कहिएगा भैया यहाँ पे घात 2 आ रहा है और यहाँ घात कितना आ रहा है, तो आप कहिएगा भैया यहाँ जो घात जो है 2 आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ फैक्टर को आप दोस्तों ट्रिक से निकालना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना पड़ेगा कि पावर जो है दोस्तों उसमें एक एक जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया पावर में केवल एक एक जोड़ दीजिए। तो पावर में एक एक, यहाँ पावर 2 था तो इसमें एक जोड़ दिए, यहाँ भी पावर 2 था तो इसमें भी एक जोड़ दिए। तो 2 1 कितना हो गया, तो आप कहिएगा भैया 3 गुना। फिर बताइए 2 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 3, यहाँ 3 दिया कितना हो गया दोस्तों, 9 आ गया। यही कहलाएगा दोस्तों आपको नंबर ऑफ फैक्टर आ गया दोस्तों। क्या आ गया दोस्तों, तो आप भैया ये नंबर ऑफ फैक्टर आ गया।
तो दोस्तों आप समझे होंगे, आई होप कि दोस्तों ये समझे होंगे कि कैसे दोस्तों नंबर ऑफ फैक्टर को हम लोग निकालते हैं। अब पहले भी मैंने आंसर कितना लाया था दोस्तों, तो आप कहेंगे नो, उसमें काफ़ी सोचना पड़ा था, लेकिन इसमें क्या कहें, केवल गुणनखंड कर दीजिए, आवाज़ गुणनखंड, और पावर में क्या कर दिया दोस्तों, मैंने एक एक लिख दिया। तो आई होप दोस्तों इस बात को आप समझे होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, एक मिनट, एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2-3 स्लाइड, है ना, ताकि समझा सकूँ आपको अच्छे से। जैसे दोस्तों मैंने एक सवाल लिखा, एक था ना 60 का प्राइम ऑफ फैक्टर किए थे, तो यहाँ पे 12 प्राइम ऑफ फैक्टर आया, नंबर ऑफ फैक्टर आया था, नंबर ऑफ जो फैक्टर था दोस्तों वो 60 का कितना आया था, तो आप कहिएगा भैया 12 आया था। अब हम लोग दोस्तों जो मेथड सीखे हैं उससे करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। तो इसका क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 60 का प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, अर्थात आवाज गुणनखंड करना पड़ेगा। तो आप देखिए दोस्तों 2 से काटिए, तो 2 से काटिएगा तो कितना आएगा, तो आप कहिएगा 30 आएगा। फिर 2 से काटिएगा दोस्तों तो कितना आएगा, तो आप कहिएगा भैया 15 आ जाएगा। फिर दोस्तों 2 से काटिएगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटेगा, 3 25 कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 15 आ जाएगा। अब 5 एकम कितना हो गया दोस्तों, तो आप कहिएगा 1 आ गया। अब बताइए दोस्तों इसको अगर हम इस 60 को दोस्तों घात के रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, तो आप कहिएगा भैया 2 आया है और 3 आया है और गुणनखंड कितना है, 5 आया। अब बताइए कि 2 कितना बार है, तो आप कहिए भैया 2 बार है, तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा 2। अब बताइए 3 कितना बार आया है, तो आप कहिएगा भैया 1 बार आया है, तो पावर हो जाएगा 1। अब बताइए 5 कितना बार आया है, तो आप कहिएगा भैया पावर कितना आया है 1। अब 1 को तो दोस्तों लेते नहीं है, ना तो प्राइम नंबर है वो, ना तो कंपोजिट नंबर होता है। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जो पावर है, तो आप कहिएगा भैया 2 के पावर 2 है, अर्थात पावर यहाँ 2 है, इसमें क्या जोड़ने मन से बोला था दोस्तों, 1 जोड़ने के लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना है, तो आप कहिएगा 1 है, इसमें कितना जोड़िएगा, तो आप कहेंगे 1 जोड़ेंगे, है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ भी पावर कितना है, तो आप कहिएगा 1 है, इसमें भी अपने मन से कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आप कहेंगे भैया 1 जोड़ना पड़ेगा। अब क्या कीजिए दोस्तों, इसको जोड़िए, तो 2 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 3। अब ब्रैकेट का मतलब दोस्तों गुना होता है ना, आप जानते होंगे। 1 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 2 हो जाएगा गुना, फिर 1 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 2 हो जाएगा, है ना। आई होप दोस्तों इसको समझे होंगे। अब बताइए कि 3 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 6, 6 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से पता चल गया दोस्तों कि नंबर ऑफ फैक्टर जो है दोस्तों, नंबर ऑफ जो फैक्टर है, नंबर ऑफ जो फैक्टर है दोस्तों कितना है, तो आप कहिएगा भैया 12 है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12, है ना। तो जो दोस्तों बिना मेथड से अगर हम भी किए थे तो उन आंसर कितना आया था, तो आप कहेंगे भैया 12 आया था। अगर हम दोस्तों इस वाले ट्रिक से जब हम करते हैं दोस्तों, ट्रिक से करते हैं तो भी आंसर कितना आ रहा है 12। तो बताइए कौन सा आसान हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया ये जो आपने बताया प्राइम मेथड से यही आसान होगा, क्योंकि इसमें भैया सोचना पड़ता है और सोचने में हो सकता है का जो है गुणनखंड छूट भी जा सकता है, लेकिन इसमें कोई गलती की गुंजाइश दोस्तों नहीं होती है। अब हम दोस्तों और भी अलग अलग क्वेश्चंस लेते हैं, बड़े बड़े सवाल लेते हैं। आप लोग बताइएगा इसका मेरे साथ कीजिएगा, प्राइम ऑफ फैक्टर कितना आएगा। जैसे दोस्तों मैंने लिख दिया 400। अब बताइए 400 को तो करना काफ़ी कठिन हो जाएगा, है ना। और जब आप बिना मेथड के कीजिएगा, एक ले लिया दोस्तों मैंने 1200। अब बताइए कि इसका प्राइम ऑफ फैक्टर कितना होगा और 400 कितना, 400 का दोस्तों कितना नंबर ऑफ फैक्टर होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को सीखेंगे कि कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि प्राइम ऑफ फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया प्राइम ऑफ फैक्टर कीजिए, इसका 400 का गुणनखंड, आवाज गुणनखंड कीजिए। तो 2 से काटिएगा, आवाज गुणनखंड का मतलब हुआ दोस्तों आवाज संख्या से काटना है। तो 2 से काटिएगा तो 2 से कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा 200। फिर 2 से काटिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 100 आ जाएगा। फिर अगर दोस्तों 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 50 आ जाएगा। फिर दोस्तों अगर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 25 आ जाएगा। अगर दोस्तों 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 25 आ जाएगा। अब बताइए 5 किससे कटेगा दोस्तों, तो कहेंगे 5 एकम 5 आ जाएगा। अब बताइए दोस्तों अगर आप 400 को घात के रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे भैया 2 आया है इसमें, इसका गुणनखंड, और 1 आया है दोस्तों 5 आया है। अब बताइए 2 कितना बार आया है, तो आप कहिएगा 1 2 3 4, अर्थात 2 जो है दोस्तों कितना बार आया है, तो आप कहिएगा 4 बार। अब बताइए 5 कितने बार आया है, तो आप कहिएगा भैया 2 बार आया है। अब हम लोगों मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो बेस है उससे इम्पोर्टेंट नहीं है, बस दोस्तों इसका घात को लेना था। आप कहिएगा यहाँ घात 4 आ रहा है और इस घात में कितना जोड़ देना है, तो आप कहिएगा भैया 1 जोड़ देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे घात कितना आ रहा है, तो आप कहिएगा 2 और इसमें कितना जोड़ देना है, तो आप कहिएगा भैया 1 आ जाएगा। अब बताइए दोस्तों 4 1 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 5 और यहाँ से कितना आ रहा है दोस्तों, तो 2 1 3। अब बताइए दोस्तों 5 का कितना होता है, तो आप कहिएगा भैया 5 या 15 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ऑफ जो फैक्टर होगा, नंबर ऑफ जो फैक्टर होगा दोस्तों किसका, 400 का, कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा भैया
15 आ जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 15। अगर हम इसको निकालना भी चाहें तो देखिए कौन कौन सा होगा 400। अगर हम निकालना चाहें तो देखिए 1 से भी कटता है दोस्तों, 2 से भी ये कटता है, ये 3 से कटेगा नहीं, 4 से लेकिन कट जाएगा दोस्तों, ये 8 से भी कटने वाला है ना। अच्छा 8 से भी कट गया तो दोस्तों ये 10 से भी कटने वाला है। क्या 12 से कटेगा? तो आप कहेंगे नहीं जी। अच्छा 15 से कटेगा दोस्तों? 15 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 20 से कट जाएगा दोस्तों। 30 से भी नहीं कटेगा, लेकिन दोस्तों 25 से कट सकता है जी। अच्छा 50 से कटेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल 50 से कट सकता है। अच्छा बताइए 75 से कट सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कट सकता है, लेकिन दोस्तों 100 से ये कट सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों? 100 से ये कट सकता है। उसके बाद दोस्तों 200 से कट सकता है, और किससे कट सकता है दोस्तों? तो आप कहेंगे जी ये जो है 400 से भी कट सकता है। आप बताइए कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी दोस्तों 11 ही पकड़ में आया है। अब यहाँ दोस्तों 3 और छूट रहा। अब सोचिए कि 3 कौन होगा। अब बताइए देखिए 60 से तो कटेगा नहीं, 40 80, हाँ देखिए एक 80 भी गुणनखंड हो जाएगा दोस्तों। 80 20 लिखा था मैंने, हाँ 20 लिखा था, 40 लिखा था दोस्तों। देखिए 40 भी मैंने भूल गया था, 40 से भी ये कटेगा, है ना। और बताइए किससे कटेगा? अच्छा अब कितना हुआ नंबर ऑफ फैक्टर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो रहा, 2 और घटा। अच्छा देखिए 16 से कटता है क्या? 16 से 400 काटेगा दोस्तों, तो 4 4 16, 4 दें के 40। फिर अगर 4, हाँ 4 से भी कट रहा है, अर्थात एक गुणनखंड 16 भी होगा। अच्छा बताइए 32 से कटेगा? 32 से 400 कटेगा, तो आप कहेंगे 4 8 32 और 4 दें के 40। 4 8 32, 1 मिनट, 4 8 32 हो गया, तो 4 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा। नहीं 4 से नहीं कटेगा, 16 32 से नहीं कटेगा। कोई तो एक और छूट रहा है दोस्तों, 15 तो नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 80। अच्छा 120 से कटेगा? 136 नहीं, 120 से नहीं कटेगा, 150 से भी नहीं कटेगा दोस्तों। मतलब दोस्तों एक कोई और छूट रहा है जो कि जिससे कटने वाला है। तो इसका जो एक्चुअल आंसर रहेगा दोस्तों, इसीलिए तो मैंने कहा आप एग्जाम में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर भी रहेगा, है ना। वहाँ पे कर भी नहीं सकते हैं, तो आप डायरेक्ट जो मेथड बताए हैं दोस्तों उसी मेथड से आप क्या कीजिएगा, सवाल को कीजिएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे मैंने बोला 12। अब बताइए दोस्तों कि 12 का नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो 12 का नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? तो आप कहिएगा भैया गुणनखंड कीजिए 1200 का। तो आप 1200 का गुणनखंड कीजिएगा दोस्तों, तो कितना से भागा देना पड़ेगा? तो आप कहिए भैया 2 से भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 600 से हो जाएगा। फिर 2 से अगर भागा दीजिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा? तो आप कहिएगा भैया 300 आ जाएगा। अगर दोस्तों 2 से फिर भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो आप कहिएगा भैया 150 आ जाएगा। अगर दोस्तों 5 से फिर भागा दीजिएगा तो 5 या 15 आ जाएगा दोस्तों। अगर फिर 5 से दोस्तों भागा दीजिए तो 5 6 30 हो जाएगा दोस्तों। फिर 3 दूना 6 हो जाएगा दोस्तों। फिर 2 से भागा दीजिएगा तो आप आ जाएंगे 1 के पास। तो दोस्तों अब इसको क्या कीजिएगा, अब इसका क्या करेंगे दोस्तों? अब इसको हम जो 1200 दोस्तों इसका क्या करेंगे, घात के रूप में लिखेंगे। तो 2 से कटा है, 5 से कटा और 30 से कटा दोस्तों, इसका गुणनखंड 1 3 है। अब बताइए कि 2 कितनी बार आया है? तो आप कहेंगे 1 2 3 और 1 4, मतलब 2 के पावर कितना आ जाएगा दोस्तों? तो आप कहिएगा 4 1 2 3 4। 5 का पावर कितना है? तो आप कहिएगा भैया 2 आ रहा है। अब बताइए 3 का पावर कितना आ रहा है? तो आप कहेंगे दोस्तों कि 3 तो भैया एक ही बार आया है, अर्थात 3 के पावर कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा भैया 1 आ जाएगा। अब बताइए दोस्तों कि 4 के पावर 1 है, तो बताइए घात से क्या नीचे जो आधार है उससे मतलब है? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं है, केवल तो मुझे पावर से मतलब है। यहाँ पावर कितना है? तो आप कहिएगा 4, इसमें कितना जोड़ देंगे दोस्तों? तो आप कहिएगा 1। फिर दोस्तों फिर कितना है? तो आप कहिएगा 2 है, कितना जोड़ दीजिएगा? तो इसमें कहिएगा 1। फिर दोस्तों 1 है, फिर पावर कितना जोड़ दीजिएगा? तो आप कहिएगा 1। अब बताइए 4 है कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 5। और 2 है कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहिएगा 3। और 1 है कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहिएगा 1 1 जो है 2 हो जाएगा, है ना। अब इसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। 5 या 15, 15 गुना बताइए दोस्तों 30। क्या दोस्तों एग्जाम में 30 गुणनखंड आप सोच सकते थे? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं, बिना अगर ट्रिक का बनाने के लिए कहे तो बिल्कुल सवाल क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहेंगे भैया गलत हो जाएगा। तो आपको दोस्तों आई होप समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालना कैसे होता है। तो आई होप दोस्तों ये समझ गए। अब हम लोग सीखते हैं दोस्तों कि नंबर ऑफ दोस्तों, अच्छा कोई बात नहीं, अभी मैं सब एक ही बार बता दूंगा तो आपका दिमाग से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सवाल पे आ जाते हैं जो मैंने पीपीटी में बना कर लाया है, और उसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। इसमें देखिए कोई ज़्यादा थ्योरी तो है नहीं, है ना। फिर हम लोग सीखेंगे दोस्तों इसके बाद कि नंबर ऑफ दोस्तों सम संख्या, कितने ऐसे गुणनखंड है जो सम संख्या, कितने ऐसे गुणनखंड है जो दोस्तों विषम संख्या है ना।
और कितने दोस्तों कितने ऐसे जो गुणनखंड है दोस्तों जो पूर्ण वर्ग है। इस तरह का क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग समझेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे, आएंगे अपने टॉपिक पे, है ना। तो दोस्तों आज का जो पहला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे पहला सवाल व्हाइट कलर लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ब्लू तो चलने वाला है नहीं, है ना। और यहाँ पे जो दोस्तों लेना पड़ेगा मेरे को, तो आप कहेंगे भैया गुरुजी ले लीजिए रेड कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या ले लेता हूँ दोस्तों, तो रेड कलर। अब देखिए दोस्तों इसका बताइए, कह रहा 540 कितना है दोस्तों, तो आप कहिएगा 540 है, कितना दिया गया है दोस्तों, तो आप कहेंगे कह रहा 540 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब बताइए 540 को अगर सोचने के लिए बैठिएगा तो बहुत क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया क्या कर लेना है दोस्तों, जो भी संख्या का गुणनखंड पूछे तो उसका क्या कर देना है, तो आप कहेंगे प्राइम फैक्टर कर देना, अर्थात अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से काटिए तो 2 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 4 हो जाएगा, और इधर एक जाएगा तो 14 हो जाएगा, 2 सती 14 और 0 का हो गया दोस्तों 0। फिर 2 से काटेगा दोस्तों तो 2 एकम 2 हो गया, और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 6, और इधर एक जगह तो दोस्तों हो जाएगा 10, तो 2 बचे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 10। फिर अगर 2 से काटे दोस्तों तो कितना आएगा, 2 सती 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 2 सती 14 हो जाएगा, नहीं 2 छक 12 लग जाएगा, और 1 मिनट 2 से तो कटेगा भी नहीं जी, कहाँ ध्यान चला गया मेरा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 5 से काटते हैं दोस्तों तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से तो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 35। फिर 3 से काटेंगे तो 3 नंबर 27 हो जाएगा दोस्तों, फिर 3 तिया कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 3 तिया 9 होता है। तो आई होप दोस्तों आप गुणनखंड तो आप कर ही लीजिएगा। अब दोस्तों 540 को जो है दोस्तों घात के रूप में लिखिएगा, इसका गुणनखंड 2 आया है, 5 आया दोस्तों, और कितना आया है, तो आप कहिएगा 3 एकम 3, यहाँ भी लिख सकते हैं, तो 3 आया है। बताइए 2 कितना बार आया है, तो आप कहिएगा भैया 2 बार आया है। और बताइए 5 कितना बार आया है, तो आप कहिएगा 1 बार आया है। और जो 3 है दोस्तों कितना बार आया है, तो आप कहिएगा 3 बार आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली जो बेस है दोस्तों उससे नो मतलब होता है ना, इससे कोई मतलब नहीं होता, केवल पावर को देखेंगे। पावर में एक एक जोड़ते जाएंगे दोस्तों, और क्या कर देंगे दोस्तों, 1 मिनट, पावर में एक एक जोड़ते, 1 मिनट यार, पावर में एक एक जोड़ते जाएंगे, और क्या करेंगे दोस्तों, इसमें एक एक जोड़ते जाएंगे पावर में, है ना। तो 3 प्लस कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 1, मतलब 2 एक कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 3, और 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 2, और 3 एक कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 4, है ना दोस्तों, कितना हो जाएगा, 3 एक कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 4। अब बताइए दोस्तों 3 दूना कितना हो गया, तो कहेंगे 6, और 6 से कितना हो गया दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया 24 हो जाएगा। तो बताइए नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा भैया इसका जो नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो पहला क्वेश्चन आप कर लिए, इसी तरह क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है ना, इसी तरह क्वेश्चन आपके आएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा 3600 के कितने गुणनखंड है। अच्छा 3600 का गुणनखंड दोस्तों कैसे निकालेंगे, तो आप निकाल देंगे। अब गुणनखंड करने का भी थोड़ा आपको मैं ट्रिक बता दूंगा, है ना, यहीं पे। अच्छा इस क्वेश्चन पे आने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग आसानी से गुणनखंड करेंगे। जैसे दोस्तों मैंने लिखा 500 और एक लिखा दोस्तों मैंने 1200। अब बताइए इसका प्राइम फैक्टर जल्दी कैसे करेंगे, तो आप क्या कीजिए दोस्तों। अच्छा जैसे मैंने दोस्तों एक लिखा 100 का एक गुणनखंड कीजिए तो कितना आएगा, तो आप कहिएगा भैया देखिए 100 है अगर, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 आ जाएगा, और फिर देखिए 5 चक 20 आ गया, फिर 2 दूना 4 आ गया, फिर 2 दूना 4 आ गया। अब देखिए दोस्तों इसको ट्रिक से समझना है कि जब भी 100 आए, 1000 आए, 2000 आए, 2000 नहीं 1000 आए, एक पे मतलब डबल मिंडी या ट्रिपल मिंडी आए, तो कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो देखिए इसको ब्रेक करेंगे, 100 है तो 100 को ब्रेक करेंगे दोस्तों, तो आपको आप जानते हैं कि 100 आया है, इसका मतलब इसका जो गुणनखंड रहने वाला है 2 और 5 के फॉर्म में रहने वाला है। अब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों कि कितना मिंडी है, तो आप कहेंगे भैया 2 मिंडी है, तो 2 क्या कर दीजिएगा, पावर बैठा दीजिएगा, तो आप यहाँ डायरेक्ट पहुँच जाएगा। 2 एक आप कहिएगा 3 हो जाएगा पावर, यहाँ भी पावर जोड़िएगा तो 2 एक कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 3, और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 9। तो आप यहाँ डायरेक्ट बता सकते हैं दोस्तों, है ना, गुणनखंड। जब गुणनखंड आपको पता हो जाएगा तो नंबर ऑफ फैक्टर आप आसानी से बता सकते हैं। तो उसी तरह दोस्तों अगर हम इसमें अगर थोड़ा सा, जैसे मैंने एक लिखा दोस्तों एग्जांपल 500, अब 500 में वही ट्रिक लगाइए कि कैसे इसको हम गुणनखंड जल्दी कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर दोस्तों इसको हम ब्रेक कर लें कि 5 गुना 100 इसको लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए 100 का गुणनखंड कितना होगा, तो आप कहिएगा 100 का जितना भी गुणनखंड होगा 5 और 2 के फॉर्म में होगा। और दोस्तों यहाँ पे बताइए कि 5 के ऊपर कितना पावर होगा, तो आप कहिएगा कितना मिंडी आ रहा है,
तो आप कहिएगा 100 पे 2 मिंडी, इसका मतलब 2 पावर आ जाएगा, यहाँ पे 2 पावर आ जाएगा। एक गुणनखंड इसमें दोस्तों कितना है, तो आप कहिएगा भैया 5 है, तो बताइए 5 है, इसका मतलब कितना पावर है, तो आप कहिएगा 1 है। आप जानते हुए कि आधार जब सेम होता है तो पावर जुट जाता है, तो 2 एक कितना पावर हो जाएगा दोस्तों, 3। यहाँ से दोस्तों 2 के पावर 2 हो जाएगा। तो आप दोस्तों गुणनखंड को आप चुटकी में भी कर सकते हैं, है ना। अब फिर देखिए यहाँ दोस्तों, जैसे मैंने लिखा है यहाँ 1200, अब पूछेगा कि 1200 को तुरंत बताइए, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर आपको एग्जाम में लिमिटेड समय रहता है, तो बताइए कैसे करेंगे फास्ट। तो क्या करेंगे दोस्तों, 12 को हम लोग क्या लेंगे, कर लेंगे दोस्तों अलग, यहाँ से 100 क्या कर लेंगे दोस्तों, कहेंगे आप दोस्तों अलग कर लीजिए। आप जानते हैं कि 100 को जो दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 2, क्योंकि 2 मिनटी इधर, अब 5 के पावर 2 यहाँ मैंने आपको समझाया। अब दोस्तों 12 है, 12 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया 4 या 12 लिख सकते हैं। यहाँ 4 को दोस्तों आप लिख सकते हैं 2 के पावर स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको 3 लिख सकते हैं दोस्तों। अब बताइए इसका गुणनखंड टोटल आ गया 2 के पावर 2, और 3 के पावर यहाँ से 1 आ गया, और फिर 2 के पावर 2 आ रहा, 5 के पावर 2 आ रहा। अब इसका जो है दोस्तों क्या कीजिए, आधार को जोड़ लीजिए, मतलब जिसका आधार सेम सेम मिल रहा है। यहाँ 2 पावर है, यहाँ 2 पावर थे, कितना 2 के पावर हो जाएगा 4, इसका तो कोई जोड़ा है नहीं, तो 3 के पावर 1 हो जाएगा, 5 के पावर 2 हो जाएगा दोस्तों। तो आपका देखिए चुटकी में आपका क्या गया आंसर, गुणनखंड आ गया दोस्तों, है ना। एक सवाल और लेते हैं दोस्तों, जैसे मैंने लिख दिया 1500, कितना लिख दिया दोस्तों, तो आप कहेंगे दोस्तों कि मैंने लिख दिया 1500, कितना लिख दिया दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया लिख दिए आप 1500। अब बताइए फटाफट से इसका गुणनखंड क्या होगा, 15,000 लोग लिख दिए, तो आप बताइए कितना आएगा इसका गुणनखंड, कैसे इसको आसानी से करेंगे। तो मैंने बताया दोस्तों कि आपको इसको ब्रेक करना सीखिए। ये है दोस्तों 15 को अलग कर लीजिए, और ये है दोस्तों 1000, तो इस 1000 को क्या कर लीजिए दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया इसको अलग कर लीजिए। अब बताइए यहाँ से दोस्तों कि जैसे 1000 है, तो 1000 है दोस्तों, तो इसको बताइए कैसे ब्रेक करेंगे, तो आप कहिए भैया जिसका जो भी गुणनखंड आएगा 2 और 5 के फॉर्म में आएगा। अब बताइए पावर कितना लिखना पड़ेगा, तो आप कहिए भैया कि बताइए 1000 में कितना मिनटी पड़ता है, तो आप कहिए भैया 3 मिनटी, यहाँ 2 के पावर 3 आ जाएगा दोस्तों, अब 5 के पावर कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा 3। अब दोस्तों इस 15 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो आप कहिएगा 3 बचे 15। अब जो गुणनखंड आ गया दोस्तों, अब इसको एक तरह कलेक्ट कर लीजिए, 2 के पावर 3 है तो ठीक है, 2 के पावर 3 है ना, और यहाँ 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 1। अब यहाँ देखिए दोस्तों 5 के पावर 1 है, यहाँ 5 के पावर 3 है, तो यहाँ से दोस्तों 5 के पावर कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इसको आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, है ना। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है 3600 का दोस्तों कितने गुणनखंड होगा। तो 3600 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो आप कहिएगा कि देखिए 36 को भैया हम लोग अलग कर लेते हैं, और 100 को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और 36 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया इसको हम 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं भैया, और इसको दोस्तों 2 के पावर 2, इसको 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 को 2 और 5 के रूप में ले सकते हैं, 2 मिनटी है तो 2 मिनटी चिपका लिए। अब देखिए दोस्तों 6 को कैसे लिख सकते हैं, आप कहिएगा 3 दूना 6 लिख सकते हैं, और इन दोनों की पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि 3 के पावर भी 2 है, और 2 के पावर भी 2 है, घात घातांक में पड़े होंगे। और यहाँ से कितना आ रहा है दोस्तों, तो आप कहिएगा 2 के पावर 2 आ रहा है, यहाँ से 5 के पावर 2 आ रहा है। अब इसका गुणनखंड निकालिएगा दोस्तों, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा ये दोनों पावर जुट जाएगा, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, और 3 के पावर फिर 2 हो जाएगा, फिर 5 के पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 2 हो जाएगा। अब बताइए जो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसके पावर को क्या करेंगे, एक एक जोड़ेंगे। तो बताइए 4 है तो 4 लिख देंगे, इसमें पावर में क्या कर देंगे दोस्तों, एक जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 1 मिनट दूसरा कलर लेना पड़ेगा, ऑरेंज ले लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। कहाँ गया जी ऑरेंज कलर, ये रहा था ना, इसका थिकनेस तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहिएगा 4 के प्लस पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे घात 2 है तो इसका मतलब 2 प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे पावर कितना है, तो आप कहिएगा 2 है, और इसको कितना जोड़ दीजिएगा, तो आप कहिएगा 1। 4 एक कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 5। 2 एक कितना हो गया दोस्तों, तो आप कहिएगा 3, और 2 एक कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कहिएगा 3। यहाँ से दोस्तों 5 या 15 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 45। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर दोस्तों। तो आई होप दोस्तों इस ट्रिक से आप जब कीजिएगा, इस मेथड को आप अपनाइएगा दोस्तों, तो आप बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चंस पे हिट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा 4200 का दोस्तों बताइए गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे 42 के क्वेश्चन को। तो 42 को क्या करेंगे दोस्तों, 42 को अलग कर लेते हैं, और दोस्तों 100 को अलग कर लेते हैं। 100 का गुणनखंड अभी मैंने चीख चीख कर बताया कि इतना हो जाएगा। और दोस्तों 42 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा 2 गुना 3, 2 तिया 6, 6 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 42। यहाँ से गुणनखंड कीजिएगा तो 2 के पावर 2 है, यहाँ 1 पावर कितना हो जाएगा 3, और 3 के पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 1।
यहाँ 7 की पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 2। अब गुणनखंडों को क्या करते हैं दोस्तों, जो घात आया उसमें क्या करते हैं, उसको एक एक जोड़ते हैं, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे घात 1 है तो फिर 1 इसमें जोड़ दीजिएगा, यहाँ भी घात 1 है दोस्तों, फिर 1 जोड़ दीजिएगा, फिर दोस्तों यहाँ 2 है, घात कितना जोड़ दीजिएगा, तो आप कहिएगा 1। 3 है कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा यहाँ से 4, और दोस्तों 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 2 गुना, फिर 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 2, फिर दोस्तों 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 3। यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा, तो कहिएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32 16 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 16 48 हो जाएगा दोस्तों। इसका तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, तो आपके भैया इसका नंबर ऑफ फैक्टर 48 हो जाएगा, है ना दोस्तों। बिल्कुल आसान सवाल था दोस्तों, आप भी कर रहे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने पिछले 35 मिनट से आपके साथ गधा की जैसा चिल्ला रहा हूँ दोस्तों, है ना, तो आप लोग भी समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं कि हवा में मैं बात कर रहा हूँ। ये है इतनी बड़ी संख्या है दोस्तों, तो बताइए इसके कुल गुणनखंडों की संख्या, इसमें तो दोस्तों आपको गुणनखंड करना ही पड़ेगा। तो इसको फटाफट से इस क्वेश्चंस को उतार लेते हैं, और इसका जो दोस्तों बहुत लंबा गुणनखंड होने वाला है ना, इसको ऊपर ही लिखते हैं। 63 है दोस्तों, फिर 50 है और 4 है, 2 से काटे सबसे पहले, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, और इधर एक जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो 2 सती 14, फिर 2 पचे 10, और फिर 2 दूना 4, फिर 2 से काटेगा दोस्तों, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर एक इधर जगह तो 11, तो 2 पचे कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 10, है ना, फिर इधर एक जगह तो 17 हो जाएगा, 2 अट्ठी कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 16, फिर इधर 2 सती 14 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, फिर दोस्तों 2 से काटिएगा तो 2 सती 14 हो जाएगा दोस्तों, 2 9 18 हो जाएगा, है ना। आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे, है ना, गुणनखंड करना, 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 अट्ठी 16, फिर दोस्तों 2 से अगर काटते हैं तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 18, फिर 2 छक 12 हो जाएगा दोस्तों, फिर एक इधर जाएगा तो 2 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 19 हो जाएगा। अब दोस्तों 2 से कटने का नहीं, तो आप कितना से काटिएगा, तो आप कहिएगा 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 9 6, 3 तिया हो जाएगा 9। फिर दोस्तों अगर 3 से काटते हैं तो 3 से कट जाएगा, 3 से 12 हो जाएगा, 3 से 12, 3 एकम कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे 21। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये कट्टे वाला 3 से नहीं है, है ना, नहीं 3 से कट रहा है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद यहाँ एक जाएगा तो 14 हो जाएगा, तो 3 चक 12 हो जाएगा दोस्तों, और 2 इधर का तो 3 सते 21 हो जाएगा, है ना। फिर अगर 3 से काटना चाहे दोस्तों तो 3 चक 12 हो जाएगा दोस्तों, और 3 नुमा कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 27, यहाँ से दोस्तों 7 सते 49 हो जाएगा, यहाँ 7 से काटिएगा तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 1। तो दोस्तों इतना बड़ा क्या हो गया इसका गुणनखंड, क्योंकि इसका कोई ट्रिक भी नहीं था, है ना, बड़ी नंबर थी, जीरो आता तो हम लोग आसानी से कर सकते थे। अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं इसको, ये जो संख्या थी कितना था, 33 63 50 और 4 था, इस तरीके से बताइए इसका गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा 2 आ रहा है गुणनखंड, 3 आया है और 7 आया है। अब बताइए 2 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 बार आया है यहाँ, फिर 3 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 बार आया है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों 7 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे भैया 2 बार आया है, अच्छा एक बार 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बिल्कुल सही है ना, टोटल 10 है। अब दोस्तों क्या करते हैं कि इसके घात में एक एक जोड़ते हैं, तो 4 एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ भी इसके घात में एक जोड़ेंगे, इसका भी घात में क्या करेंगे दोस्तों, एक जोड़ेंगे, तो 4 एक कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 4 एक भैया 5 हो जाएगा। फिर दोस्तों 4 एक कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 4 एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 एक कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 2 एक 3 हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों कि 5 25 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 25, यहाँ गुना हो जाएगा दोस्तों 30, मतलब 25 या कितना हो जाएगा, अच्छा ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, तो अलग ही फ्रॉड चल रहा है। यहाँ 5 पचे 25 हो जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 75, जो कि ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, इसको आप ऑप्शन को एक बना लीजिएगा, 75 ही होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, कर लीजिएगा दोस्तों, है ना, कोई बड़ी सवाल नहीं थी। को इतना के बराबर बांटा जाता है, तो प्रत्येक बार में ये अलग टॉपिक का है सवाल। हाँ ये क्वेश्चन है, मतलब गुणनखंड के रूप में दिया, इस तरह क्वेश्चन है कि जैसे 75 गुना 3 है दोस्तों, फिर माइनस थोड़ी होगा, माइनस तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, फिर दोस्तों होगा 42, एक मिनट दोस्तों इसको क्रॉस चेक करने के लिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। इस तरह से क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इस तरीके से भाग के रूप में दिया हुआ है, देखिए इस तरीके से लिखा गया है कि 75 के पावर कितना है, तो आप कहिएगा भैया कि 3 दिया हुआ है, फिर गुना है दोस्तों 42 के पावर 3 दिया गया है, फिर 33 के पावर दोस्तों 3 दिया गया है,
फिर पूछा दोस्तों इसके भाजकों की संख्या, अर्थात दोस्तों नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है। नंबर ऑफ फैक्टर, भाजकों का मतलब वही होता है दोस्तों कटने वाली संख्या। तो बताइए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए इसको तो कोई नंबर तो नहीं है कि इसको आप गुणनखंड करना पड़ेगा आपको, तो दोस्तों ये गुणनखंड के रूप में तो आपको दिख ही रहा होगा। तो इसको और आप क्या कीजिएगा, प्राइम नंबर में आप इसको तोड़ लीजिएगा। तो कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, तो देखिए ये 75 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा दोस्तों कि 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25, और 25 या 75 लिख सकते हैं, और इसके ऊपर पावर कितना है तो आप कहिएगा 3 है तो 3 लिख सकते हैं। इसको 2 या 6 लिख सकते हैं, और 6 सते 42, इसको दोस्तों पावर क्या लिख सकते हैं तो आप कहिएगा 3। फिर दोस्तों इसको 11 या कितना हो जाएगा तो आप कहिएगा 11 या 33 हो जाएगा। इसके ऊपर पावर कितना हो जाएगा तो आप कहिएगा भैया यहाँ पे आ जाएगा पावर 3 हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, पावर का गुना इससे कीजिएगा, तो 5 या कितना हो जाएगा 2 और दिया कितना हो जाएगा तो आप कहिएगा 6। यहाँ से 3 का पावर कितना हो जाएगा तो आप कहिएगा यहाँ कुछ नहीं तो एक का पड़ेगा 3 बार तो 3 आ जाएगा गुना। फिर दोस्तों 2 के पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 के पावर 3 हो जाएगा दोस्तों। फिर 7 के पावर यहाँ पे मतलब कुछ नहीं पावर नहीं तो एक है, एक से गुना 3 होगा तो 3 ही आएगा। फिर 7 से 3 गुना करेंगे तो 3 ही आएगा दोस्तों एक से, है ना। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं घात तो एक है ना, एक का पढ़ेंगे 3 बार तो कितना हो जाएगा घात 3 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं तो एक का पढ़ेंगे 3 बार तो घात यहाँ भी कितना हो जाएगा तो आप कहिएगा 3 हो जाएगा। और जो दोस्तों जिसका घात 1 है तो पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा। बताइए किसी का 5 पावर है तो आप 5 मतलब घात में है तो आप कहिएगा नहीं है तो 5 की पावर 6 लिख देंगे। 3 वाला कहाँ है बेस, यहाँ है, यहाँ और यहाँ है। यहाँ 3 पावर है, यहाँ 3 पावर है, यहाँ 3 पावर है, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा तो आप 3 3 6 3 3 9 मतलब गुना में पावर जुट जाता है। यहाँ पे दोस्तों 2 के पावर 3 है, क्या 2 वाला कहीं और है तो आप कहिएगा नहीं तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। फिर दोस्तों एक और 7 के पावर 3 वाला, तो 7 के पावर कितना हो जाएगा तो आप कहिएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई और तो है नहीं कि उसमें पावर जुटेगा। तो यहाँ पे 11 के पावर 3 हो जाएगा। अब बताइए इतनी बड़ी संख्या है तो बताइए इसका नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो मैंने सबसे पहले प्राइम फैक्टर में पूरे के तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, घात में एक एक जोड़ेंगे और सबको गुना कर देंगे। तो 6 है तो दोस्तों एक जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा दोस्तों, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो आप कहिएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। यहाँ से कुछ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा तो आप कहिएगा 4 हो जाएगा। और फिर इसमें एक जोड़िएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 3 1 4। अब जो भी आंसर अब आएगा उसको आप करेक्ट कर दीजिएगा। तो 4 चक 16 हो जाएगा दोस्तों, 16 चका 64, 64 गुने 7 कीजिए, 64 गुने 7 कीजिएगा तो 4 सते 28, बाकी का रहा 2, और 6 चक 37, 6 सते 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा तो आप कहिएगा 42, 2 हो जाएगा दोस्तों 44। और दोस्तों लास्ट में एक जीरो लगाना है तो आप कहिएगा भैया जीरो लगा देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 64 सते, अच्छा कहीं तो गलत तो नहीं हुआ ना, 1 मिनट 25 75 और 2 एकम 2 और 2 3 एकम 7 3 42 और 33 3 3 पावर, 1 मिनट में देख लेता हूँ क्रॉस चेक करके दोस्तों कि कहीं गलती तो नहीं हुआ है ना मेरे से। तो आप कहेंगे भैया कि गलती तो नहीं लग रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 400 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया 480 हो जाएगा। ये तो होगा नहीं जी, देख लेता हूँ सही है ना ऑप्शन। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यही होगा 4480 होगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं हो सकता है दोस्तों। ये क्वेश्चन कुछ और होगा और मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कुछ अलग लिखा है ना, इसलिए आंसर डिफरेंट आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जब दोस्तों अगर गुना इस तरह का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा जो टाइपिंग हुआ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा हो गया है। क्या है, यक्स कोई 4 अंकों की संख्या जिसके 15 गुणनखंड है, तो यक्स के 2 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। पता नहीं क्या क्वेश्चन है, कुछ साफ साफ तो लिखा भी नहीं है। अच्छा इसका देखिए, इसका पूछा है दोस्तों कि आवाज गुणनखंडों की बताइए संख्या क्या होगी। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे है ना। तो देखिए क्या करेंगे, ये कितना है दोस्तों, तो आप कहिएगा ये है भैया 330 है, ऐसे इस तरीके से मतलब अगर अलग अलग पढ़े तो फिर 2 से अगर 3 से भागा देते दोस्तों तो कितना आ जाएगा 10010 आ जाएगा, है ना। फिर अगर दोस्तों क्या करते हैं 5 से भागा देते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा दोस्तों, और फिर 0 का 0 हो जाएगा। अगर 2 संख्या लेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 5 दूना कितना हो जाएगा तो आप कहिएगा 2 हो जाएगा। फिर 2 से भागा दीजिएगा दोस्तों तो 1001 आ जाएगा। फिर दोस्तों अगर 7 से अगर लगाते हैं तो दोस्तों 7 एकम 7 हो जाएगा, और 3 जाएगा तो 7 चक 28 हो जाएगा, और 7 या कितना हो जाएगा तो आप कहिएगा 21। फिर दोस्तों अगर 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 कितना हो जाएगा तो आप कहिएगा भैया 33। तो दोस्तों इसका प्राइम फैक्टर निकल के आ गया इसका, है ना दोस्तों। तो
तो आप बताइए 2 के 3 है आया है, 5 आया है, 2 आया है, 7 आया है और 11 आया है। बताइए 3 कै गो है, तो आप कहिएगा 1 गो आया है। 5 कितना गो है, तो 1 ही है। अच्छा 2 कितना बार है, तो आप कहिएगा 1 ही बार है। 7 भी 1 ही बार आया है और 11 भी 1 ही बार आया है और दोस्तों एक 13 भी आया है, 13 भी 1 ही बार आया है। तो 13 1 ही बार आया है, तो 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है ना। इसको अगर आप अच्छा से लिखना चाहें तो इसको 13 एकम 13 भी लगा सकते हैं, तो आ जाएगा। अब बताइए सबको दोस्तों एक एक जोड़ी का पावर में, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी दोस्तों 2 हो जाएगा। इसमें भी पावर में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब बताइए 2 के पावर कितना आएगा, इतना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों। तो आप कहिएगा भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 दूना दोस्तों 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 64। पता नहीं सारा ऑप्शन गलत ही दे रखा है, तो डी में जो हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 64 मान लेते हैं दोस्तों कि 64 ही क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा। मैंने आपको बता दिया था मेथड, उसी मेथड से ऑप्शन यहाँ मैच नहीं कर रहा था। अच्छा 30 के पावर 5 टाइम्स है, फिर 24 के पावर 5 टाइम्स में तो आवाज गुणनखंड, मतलब इस तरह के क्वेश्चन है दोस्तों कि 30 के पावर 5 है, फिर गुना दोस्तों 24 के पावर 5 है, तो पूछा इसके बताइए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में दोस्तों अभाज्य गुणनखंड पूछा था। अच्छा केवल अभाज्य गुणनखंड पूछा था भाई, अलग फ्रॉड चल रहा है यहाँ पे। और 1 मिनट, पिछले वाले संख्या में ये तो ठीक था भाजकों की संख्या। अच्छा देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ये नंबर ऑफ फैक्टर नहीं पूछा है, ये केवल और केवल क्या पूछा है दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया ये नंबर ऑफ केवल, अगर दोस्तों पूछा नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितना होगा तब आपका आंसर होता है 64। लेकिन दोस्तों केवल ये पूछा कि कितने फैक्टर हैं अभाज्य गुणनखंड के, तो आप कहिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, केवल पावर को खड़े खड़े जोड़ दीजिएगा। तो 1 पावर 2 पावर 3 4 5, मतलब कितने हो जाएगा टोटल, टोटल कितना है, एक आवाज संख्या, 1 मिनट कहाँ चल गया जी, है ना, एक गुणनखंड 2, 1 मिनट यार क्या सेलेक्ट हो रखा है। तो यहाँ से देखिएगा कि एक गुणनखंड, यहाँ पे एक लिख देता हूँ 13 के पावर 1। तो क्या कीजिए जब भी पूछे दोस्तों केवल कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे, अगर टोटल ये ना पूछे कि टोटल गुणनखंडों की संख्या, तब दोस्तों घाट में एक ही जोड़ करके गुना कर देंगे। लेकिन केवल पूछे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दोस्तों, केवल अभाज्य गुणनखंडों, केवल प्राइम फैक्टर की संख्या पूछे तो केवल उसके घात को जोड़ देंगे। तो 1 1 2, फिर 3, फिर 4, 1 5, फिर कितना आ रहा है दोस्तों, तो आप कहिएगा 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था कि अभाज्य गुणनखंड बोला है या फिर गुणनखंडों की संख्या पूछा, तो यहाँ तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से पूछा दोस्तों, फिर पूछा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो इसमें पावर में एक जोड़ना नहीं पड़ेगा, है ना, ऐसे ही बता दीजिएगा। तो इसको कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, तो आप कहिएगा इसको 3 5 15, 15 दूना क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 30, यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 5 गुना, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2 के पावर 4, 4 तिया 12, 12 12 8 तिया 24 लिख सकते हैं ना इसको। तो यहाँ पे दोस्तों पावर क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो आप समझे होंगे पावर 3 लिए होंगे, तो मतलब 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 तिया कितना हो गया, तो आप कहिएगा 24, इसके ऊपर पावर कितना है, तो आप कहिएगा 5। अब ये दोस्तों 5 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 पावर है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 पावर है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 पावर है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 पावर है। अब 5 का गुना किससे हो जाएगा, 1 से, तो 3 3 के पावर 5 हो जाएगा, यहाँ से भी 5 के पावर 5 हो जाएगा, यहाँ से 2 के पावर 5 हो जाएगा। अब फिर दोस्तों यहाँ पे जो है 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया कि 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 15 हो जाएगा। फिर 3 के पावर दोस्तों 5 एकम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 15 आ गया, है ना। अब दोस्तों इसको क्या कीजिए, पूछा केवल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो केवल पावर को जोड़ दीजिए, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 15 प्लस का कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 5 आ गया। 5 5 10, 10 5 15, 15 15 30, 30 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 35 का हो जाएगा राइट आंसर। तो बताइए 35 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहिएगा भैया ऑप्शन नंबर सी का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, ये तो पूरा यार गेल गुजरल क्वेश्चन है, मतलब पूरा ये गलत टाइप बोल रखा है। अच्छा अगले क्वेश्चन को देखते हैं कैसा टाइप है ये, क्या इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, तो आप कहिएगा भैया इसको भी लग रहा है कि आप करेक्ट करना मुश्किल है, नहीं कर सकता हूँ जी। अच्छा छोड़िए, ऐसे तो इस तरह का क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, ये भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एरर है। हाँ पूछा, अच्छा आप देखिए दोस्तों 1 मिनट और,
अच्छा 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करा ही देता हूँ, जो गलत है ना मैं अपने मन से कोई क्वेश्चंस लिखता हूँ, अब आप उसका जवाब दीजिएगा। जैसे दोस्तों मैंने लिख दिया 75 के पावर 4, फिर लिख दिया दोस्तों 125 के पावर 4 और मैंने लिख दिया दोस्तों 120 के पावर 4। अब बताइए दोस्तों कि इसका जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिएगा और प्राइम फैक्टर के पावर में एक जोड़ने की जरूरत नहीं होगी जब पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 25 या 75 लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 25 या 75 तो हो गया ना दोस्तों, तो यहाँ पे 4 हो गया। अब 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं और ऊपर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 4। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो आप कहिएगा कि अगर हम इसको 120 का गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा, तो आप कहिएगा 2 से काटेगा तो 60 आ जाएगा, फिर 2 से काटेगा तो 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटेगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ से मतलब दोस्तों 2 का क्यूब आ जाएगा और 5 की पावर 1 और 3 की पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 1 और इसके सब के ऊपर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 4 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और तोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पे दोस्तों 5 की पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 2 चक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा गुना, फिर 3 के पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 4 आ जाएगा, फिर 5 के पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 4 तिया कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 12 हो जाएगा गुना, फिर दोस्तों फिर 2 के पावर 4 तिया कितना हो जाएगा 12, फिर दोस्तों 5 के पावर दोस्तों 4 हो जाएगा गुना, फिर 5 के पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा दोस्तों कि 4 आ जाएगा। अब क्या कर लीजिए दोस्तों कि जो टोटल जितने भी है दोस्तों, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं कि जितना भी है दोस्तों पावर सबको जोड़ दीजिए। तो 8 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 12 12 12 24 हो जाएगा 24, और दोस्तों यहाँ पे भी कितना आ रहा है 12 है ना, 24 और 12 कितना हो जाएगा 36, 36 4 कितना हो जाएगा 40 और 40 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 44। इसका जो नंबर ऑफ प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 44 हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे, है ना। अब जो दोस्तों क्वेश्चंस आएगा, अब ये क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि कितने, जिससे पूछा एक आसान क्वेश्चन है, कह रहा कि 40 के दोस्तों की विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। जो गुणनखंड होगा दोस्तों 40 का, जैसे मैंने आपको समझा देता हूँ, जैसे मान लीजिए 40 एक संख्या, तो इसका गुणनखंड क्या क्या होगा, तो आप कहिएगा 2 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता, 3 तो नहीं होगा, 4 होगा, 5 भी हो सकता है, अच्छा 8 भी हो सकता है, और 10 हो सकता है, और 15 नहीं हो सकता, 20 हो जाएगा और 40 हो जाएगा। अगर पूछे ये क्वेश्चन दोस्तों, पहले तो ये क्वेश्चन पूछता था कि नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीख गए थे दोस्तों। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे, प्राइम फैक्टर पूछे दोस्तों, तो ये भी मैंने सिखा दिया आपको कि इसमें क्या होता है कि घातों में एक जोड़ना नहीं पड़ता प्राइम फैक्टर में निकालने के लिए। अब पूछेगा ये दोस्तों कि नंबर ऑफ सम फैक्टर, नंबर ऑफ सम फैक्टर, है ना दोस्तों। यह क्वेश्चन ये पूछेगा दोस्तों कि नंबर ऑफ ओड फैक्टर, क्या पूछेगा दोस्तों, नंबर ऑफ ओड फैक्टर, क्या पूछेगा दोस्तों, नंबर ऑफ ओड फैक्टर। तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि ओड फैक्टर का ही। जैसे अगर पूछे कि 40 का बताइए कितने गुणनखंड है दोस्तों जो सम संख्या है, तो आप कहिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 क्या है, तो आप कहिएगा 7 जो सम फैक्टर है। लेकिन पूछे 80 का विषम फैक्टर कितना है, तो आप कहिएगा 1 2 और कितना है, बस 2 ही क्या है दोस्तों, आप कहिएगा 2 जो है विषम फैक्टर है। तो दोस्तों अगर 40 था तो मैंने निकाल दिया, लेकिन दोस्तों अगर बड़ी बड़ी संख्या रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे सम फैक्टर को और विषम फैक्टर को निकालना, है ना दोस्तों। तब हम लोग दोस्तों इसको ये दोनों टॉपिक को हम लोग समझेंगे, है ना, नंबर ऑफ सम फैक्टर और नंबर ऑफ दोस्तों इवेंट फैक्टर निकालने का। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा एक अलग स्लाइड ही ले लेते हैं ताकि आपको मैं समझाने में मेरे को क्या हो जाए दोस्तों, आसानी हो जाए। अरे आजा खुल जा सिमसिम, कहाँ है जी, तो हैंग कर रहा है यहाँ पे, है ना। अच्छा आ गया है। अब देखिए दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे नंबर ऑफ सम फैक्टर और नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर, है ना। पेन का कलर क्या कर लेते हैं दोस्तों, हम लोग चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्लू ले लेता हूँ, एक क्या ले लेता हूँ दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया ब्लैक लीजिए से। अब देखिए आप हेडिंग डालिएगा नंबर ऑफ सम फैक्टर। अब देखिए इस नंबर ऑफ सम फैक्टर कैसे निकालते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लिया दोस्तों 12, तो 12 को दोस्तों आप इसका गुणनखंड तो आपको करना ही पड़ेगा, तो 2 गुना 4, 1 मिनट 2 से काटेगा तो 6 आएगा ना, यहाँ आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेगा तो 3 आ जाएगा, 3 कम कितना आ जाएगा, था पहले का 1 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको घात के रूप में लिखिएगा तो 2 के पावर 2 और 2 के पावर कितना आ जाएगा 3।
अब ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे, क्या कोई पूछे दोस्तों कि सम फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, नंबर ऑफ सम फैक्टर निकालना है, तो क्या कर लीजिएगा दोस्तों कि ये जो संख्या आया है दो के अब इसमें क्या कर लीजिएगा कि एक दो को क्या कर लीजिएगा दोस्तों कॉमन निकाल लीजिएगा। तो आप बताइए अगर दो के पावर दो गुना दो, तीन के पावर एक मिनट, तीन के पावर एक है ना जी, एक मिनट, एक है तो एक है। अब क्या कर लीजिएगा, दो भी गुणनखंड आएगा दोस्तों उसमें दो क्या कर लीजिएगा, तो आप कहेंगे भैया दो कॉमन निकाल लेंगे। तो जब दो कॉमन दो दो था तो दो एक एक दो क्या कर लिए दोस्तों निकाल लिए, तो यहाँ कितना बचेगा, तो आप कहेगा भैया दो के पावर एक बचा, और फिर गुना तीन के पावर कितना बचा, तो आप कहेगा भैया एक ही बचेगा। अब क्या कर लेंगे दोस्तों, इस दो को भूल जाएंगे है ना, और फिर जैसे करते थे कि पावर में एक जोड़ देते थे दोस्तों, उसी तरह पावर में क्या कर लेंगे दोस्तों एक एक जोड़ देंगे। तो एक एक कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेगा दो, और फिर एक एक कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा दो है ना, गुना कर देंगे तो दो गुना कितना हो जाएगा, तो दोस्तों आप कहेगा चार। तो ये निकल गया दोस्तों सम फैक्टर, क्या निकल गया दोस्तों, सम फैक्टर ऑफ संख्या किसका, तो आप कहेगा 12 का, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे कि जब भी पूछे दोस्तों कि नंबर ऑफ सम फैक्टर क्या होगा, तो आपका क्या कर लीजिएगा दोस्तों, तो आप दो को कॉमन कर लीजिएगा, और जो भी बचेगा दोस्तों उसको घात के रूप में लिखा जो रहेगा उसके पावर में बस एक जोड़ दीजिएगा, तो आप ऑप्शन पे पहुंच जाइएगा, है ना दोस्तों। जैसे मैंने एक तो आसान क्वेश्चन था, मैंने दोस्तों एक ऑप्शन क्वेश्चन लिया दोस्तों कि 100, क्या लिया दोस्तों 100, 100 के बताइए कि सम सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो क्या कीजिएगा आप इसके लिए, तो आप कहेंगे भैया कि 100 का तो मेरे को सबसे पहले गुणनखंड की करना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको ट्रिक से बताया कि 2 के पावर 2 होगा, 5 के पावर 2 होता है 100 का गुणनखंड, है ना। तो आप यहाँ पे 2 के पावर 2, यहाँ पे 5 की पावर कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे भैया 2 आ रहा है, ठीक है। अब क्या कीजिए कि इसमें दो कॉमन ले लीजिए, तो आप दो कॉमन लीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 के पावर 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा दोस्तों 5 के पावर 2, तो ये ऐसे रह जाएगा। अब यहाँ पे ये दो को भूल जाइए दोस्तों, अब क्या कीजिए इसके पावर में एक एक जोड़ते जाइएगा। तो 2 के पावर 1 था तो एक में एक जोड़ दिया, फिर यहाँ 2 है, फिर इसमें एक पावर जोड़ दीजिएगा, एक एक कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा 2, और 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा 3, तो 3 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेगा 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात 100 के दोस्तों सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेगा भैया 6 हो जाएगा, है ना। फिर अगला क्वेश्चन एक लेते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि जैसे कह दिया दोस्तों कि 81 है, क्या दोस्तों पूछेगा कि 81 है, तो बताइए इसके जो सम फैक्टर कितने होंगे, सम फैक्टर कितने होंगे। तो आप कहिए भैया कि अगर 41 के ऊपर गुणनखंड करते तो 27 अगर 3 से काटेंगे दोस्तों, तो आप इतना आप जानते हैं कर भी लीजिएगा, तो आप कहिएगा 3 के पावर भैया आ रहा है 4। आप पूछा दोस्तों इसमें सम फैक्टर बताइए, तो इसमें क्या सम संख्या आ रहा, 2 का पावर कुछ आ रहा, तो आप कहिएगा भैया नहीं आ रहा। इसका मतलब है दोस्तों कि जो 81 का जितना भी गुणनखंड होगा वो सारा का सारा क्या होगा दोस्तों, विषम संख्या ही होगा, क्योंकि सम आने का कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि 2 का पावर कुछ आ ही नहीं रहा है। तो ये भी डाउट खत्म हो गया कि अगर 2 ना रहेगा तो कैसे बनाएंगे, है ना। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन और बड़ा लेते हैं, आप उसका जो है दोस्तों क्या कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्या कीजिएगा दोस्तों, प्रयास कीजिएगा। मैं क्वेश्चन ले देता हूँ दोस्तों 1600 लिख देता हूँ, कितना लिख देता हूँ दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया लिख दीजिए 1600। 1600 के दोस्तों विषम सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, क्या बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या, एक मिनट, सम जो है दोस्तों गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो आप क्या कीजिएगा, 16 का गुणनखंड कैसे कीजिएगा, तो 16 को अलग कर लीजिएगा और 100 को क्या कर लीजिएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया 16 को अलग कर लेते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 4 लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से 2 के पावर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 के पावर कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 2 आ जाएगा। यहाँ से जब जोड़िएगा दोस्तों तो 2 के पावर 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि आधा था सेम, तो पावर क्या हो जाएंगे, तो आप ये भैया जुट जाएगा। अब क्या कर लीजिए दोस्तों, 2 को कॉमन ले लीजिए, जब 2 को कॉमन ले लीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ बचेगा 2 के पावर 5, यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, 5 के पावर 2 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो है पावर कितना आता आप आएगा 5 है, यहाँ पावर कितना आता आप आएगा 2 है, तो क्या करेंगे पावर में बस केवल क्या कर लेंगे दोस्तों, तो 5 प्लस 1 जोड़ देंगे, एक एक क्या करेंगे दोस्तों, तो आप आएगा जोड़ लीजिएगा। तो 5 कितना हो जाएगा, तो आप आएगा 6, और 2 कितना हो रहा है दोस्तों, तो आप आएगा 6 3 हो जाएगा। तो बताइए छोटी कितना हो जाएगा, तो आप आएगा 18, इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसका मतलब है दोस्तों कि जो है 1600 की अगर पूछे कि सम गुणनखंडों की संख्या कितना होगी, तो कितना इसका राइट आंसर हो रहा है दोस्तों, तो 18 हो जाएगा दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों 3 चीज मैंने सीखा, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसके बाद दिखाया दोस्तों कि नंबर ऑफ सम फैक्टर, नंबर ऑफ जो दोस्तों प्राइम फैक्टर मतलब आवाज गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, और दोस्तों आज की क्लास में ये भी मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ सम फैक्टर को कैसे निकालते हैं,
है ना दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन को 3 टाइप का हम आपको कंप्लीट करा दिए। फिर अगले क्लास में क्या करेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ जो दोस्तों विषम संख्या को देखेंगे कि विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी। अगला क्लास में दोस्तों ये भी सीखेंगे कि नंबर ऑफ जो दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या, अर्थात नंबर ऑफ जो दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी, जो फैक्टर होगा। फिर नंबर ऑफ जो दोस्तों पूर्ण घन संख्या का गुणनफल मतलब पूर्ण घन जो गुणनखंड कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों कल तमाम तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आई होप इस 3 टाइप को आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे दोस्तों। पहला टाइप था दोस्तों नंबर ऑफ फैक्टर, दूसरा एक मिनट, पहला नंबर जो था प्राइम नंबर ऑफ क्या था दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया नंबर ऑफ क्या था, तो आप ये नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीखिए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना सीखिए और नंबर ऑफ दोस्तों सम फैक्टर निकालना। 3 टाइप को दोस्तों हम लोग सीख चुके हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वाला जो चैप्टर था दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। नंबर ऑफ क्या कहता है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर ऑफ क्या था यार चैप्टर का नाम, तो जो चैप्टर का नाम था दोस्तों एक मैं भूल गया, गुणनखंडों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ फैक्टर जो चैप्टर था दोस्तों आपको अच्छे तरीके से दोस्तों आपको क्या आया होगा, तो आपने भैया समझ में आया होगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया है दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ जो दोस्तों बिल्कुल क्या कीजिएगा, इसको आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को दोस्तों ये श्योर सक्सेस क्लासेस के बारे में आप लोग ज़रूर दोस्तों बताइएगा, है ना दोस्तों। इसी के साथ आज की क्लास को दोस्तों समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को दोस्तों मजबूत करते रहिए दोस्तों। नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।